SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। महंगाई के खिलाफ महारैली में जाएंगे हजारों कार्यकर्ता। विधायक मनोज मेघवाल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिए टारगेट। देश के पहले CDS जनरल रावत और सैन्य कर्मियों की दुर्घटना में बलिदान होने पर सुजानगढ़ भाजपाइयों ने दी श्रद्धांजलि। चाटबास में गुलाब भवन का हुआ उद्घाटन। गुलाब चंद बैद की पत्नी अनीता बैद ने फीता काटा। भव्य रहा उद्घाटन समारोह है। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बलिदान CDS जनरल विपिन रावत व उनके साथी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को गांधी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से शुक्रवार शाम पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में खिमाराम मेघवाल, बुद्धि प्रकाश सोनी, विजय चौहान, पार्षद पंकज खसोलिया, पुरुषोत्तम शर्मा, गौरव इंदौरिया, रिचपाल बिचारनिया, गंगाधर लाखन, मनीष कौठड़िया, सुभाष खोड़िया, लीलाधर खंडेलवाल मौजूद रहे। देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर में 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली को लेकर जय निवास पर बैठक हुई। विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि शहर एवं देहात के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फाइनल बैठक ली है। बिदासर और सुजानगढ़ से बसों की व्यवस्था की गई है ताकि कार्यकर्ताओं को परेशानी नहीं उठानी पड़े। सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, शहर अध्यक्ष राम अवतार मंगलहारा, इद्रिश गौरी, प्रदीप तोदी, OBC प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, रामनारायण प्रजापत, पार्षद मुकुल मिश्रा, OBC नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल माली, आनंद प्रजापत, राजकुमार इंदौरिया, अनुज पारिक, लालचंद बेदीक, रेखाराम मोहरेड़ा, सलीम खान, ओंकार मेघवाल, पार्षद सबूर व्यापारी, जाकिर क्याल, इस्माइल खान, अमजद खान, आरिफ कुरैशी सहित पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली के लिए अब फाइनल शीट बनाई जा रही है कि किस किस गांव से कितनी गाड़ियां जा रही है, शहर से कितने वाहन जा रहे हैं, उनके नंबर लिखे जा रहे हैं गाड़ियों के। उसके बाद में किस गाड़ी में कौन इंचार्ज होगा, कितने आदमी होंगे, अब फाइनल डाटा बनाया जा रहा है। और उसके बाद में जो हमें टारगेट दिया गया है कि जिले में 20,000 का टारगेट है, हमें 2,500-3 हज़ार आदमी लेके चलने हैं, हम उससे ज़्यादा ही यहाँ से लेके जाएंगे। ये जो अब तक जो गाड़ियाँ की रिपोर्ट आ रही है, जो आ रहा है, उसमें विदासर में अलग बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता जो विदासर की गाड़ियाँ और वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। शहर के लोग यहाँ बैठे हैं जो शहर की देख रहे हैं। देहात के लोग भी बैठ के, और देहात के जो हैं हमारे विद्याधर जी और उनकी टीम, वो अलग देहात की गाड़ियों की लिस्ट बना रही है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, एक ऐतिहासिक रैली होगी जो उसमें सुजानगढ़ की बहुत बड़ी भागीदारी होने जा रही है इस रैली में। और इसकी हुंकार इस रैली का जरूर उस दिन दिल्ली तक पहुँचेगी और मोदी जी का जो तक जरूर हम पहुँचा देंगे। बिदासर के चाटबास में करोड़ों की लागत से पिता और भाई की याद में बनवाए गए जन उपयोगी भवन का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भामाशाह स्वर्गीय गुलाबचंद बैद की धर्मपत्नी अनीता बैद, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंबा, प्रधान संतोष मेघवाल व कांग्रेस नेता पूसाराम गोदरा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भामाशाह भीकमचंद बैद और पवन बैद ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। दूसरी ओर कार्यक्रम को विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व विधायक राजकुमार रिंबा, पूसाराम गोदरा सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल व पूर्व प्रधान पुसाराम गोदारा एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। वहीं चाडवास के जाने माने समाजसेवी पुटिया राजा का भी वैद परिवार ने गर्मजोशी से सम्मान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, विधानसभा पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया, छापर थानाधिकारी जसवीर कुमार, जिला परिषद सदस्य मोहन लोहमरोड, गीता देवी स्वामी, कॉमेडियन मुरारी लाल पारिक, सजनी पारिक, सुगंजित मंडार, अर्जुन सिंह फ्रांसा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देखो, आज गुलाब भवन के उद्घाटन समारोह में मुझे गुलाब जी वैद की याद आ रही है। उनके हाथों से इस भवन की नींव लगी थी और जैसा आप कह रहे हैं कलयुग की बात, भाई हो तो ऐसा। एक भाई ने प्रेरणा ली समाज के उपयोग के लिए भवन बनाने की। अकस्मात काल कलवित हो गए इस वैश्विक महामारी में, लेकिन परिवार ने, भीकमचंद जी वैद, पवन जी वैद ने इस बीड़े को जो भाई ने उठाया था उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक करके ये समाज के उपयोग के लिए जो महत्वपूर्ण भवन बनाया है, ये इस बात को साबित करता है कि भाई हो तो ऐसा, जिसके सपनों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए परिवार तैयार रहे। मैं वैद परिवार का साधुवाद देता हूँ। उनका किन शब्दों में अभिवादन करूं, इनके लिए, इस परिवार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं और ये प्रेरणा देते हैं समाज के दूसरे लोगों को। मैं समझता हूं ये न केवल चाडवास गांव बल्कि आसपास के गांवों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी भवन है और ऐसा भवन आसपास के इलाके के अंदर नहीं है। 40 सुसज्जित कमरे हैं, नीचे बड़ा हॉल है, साइड के अंदर जगह है और सारी सुविधाएं हैं। ऐसा भवन बनकर के समाज के लिए, ये परिवार तो वापी रहता है, ये परिवार यहाँ कम आता है लेकिन समाज के लिए समर्पित किया है। ये इनकी दानशीलता और आज के समाज में दूसरे लोगों को प्रेरणा देने वाला कार्य। आज विधानसभा तहसील के चाडवास गांव में एक ऐतिहासिक भवन, गुलाब भवन का जो एक उद्घाटन हुआ है और जिस प्रकार से सभी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, तो ये एक क्षेत्र के लिए मैसेज है क्योंकि इन्होंने वैद परिवार ने एक मिसाल पेश की और ऐतिहासिक भवन बना के क्षेत्र को समर्पित किया है। मैं किन शब्दों में इनका धन्यवाद करूँ, इनका अभिवादन करूँ कि इन्होंने अपने भाई की याद में सभी भाइयों ने मिलकर गुलाब भाई के याद के अंदर भीकमचंद जी वैद और पवन जी वैद दोनों भाइयों ने मिलकर और भाभी जी अनिता जी जिन्होंने जिन गुलाब जी के घर से हैं, उन्होंने भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए और ये एक इतिहास बनाया है और लोगों को एक मैसेज दिया है कि परिवार सबसे बड़ी पूंजी है और परिवार जब एकजुट होता है तो एक मिसाल पेश करता है। और निश्चित तौर से आज क्षेत्र में आप देख सकते हो, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, विधानसभा के प्रधान हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने का। तो मैं वैद परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और क्षेत्र के सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज हम सबको सीख लेने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के जो कोरोना का जो समय था और वैद परिवार ने अपने भाई को खोया था, लेकिन उन्होंने आज उनको इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। आज क्षेत्र के लोगों को एक मिसाल पेश की है। तो मैं वैद परिवार को और क्षेत्र के और चाडवास के सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी का बेहद सहयोग रहा। रतनगढ़ में नगर पालिका ईओ द्वारा पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत के खिलाफ दर्ज करवाए गए मुकदमे के बाद पूरे शहर वासियों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश फैलता जा रहा है। पिछले 15 दिनों में विभिन्न संगठनों द्वारा पालिका नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने और पालिका ईओ की बर्खास्तगी के दर्जनों ज्ञापन उपखंड कार्यालय में दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन तहसीलदार अशोक गोरा को देकर पालिका नेता प्रतिपक्ष पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। ज्ञापन पर अनवर डायर, जाफर दारूगरिया, हारून काजी, अमीर हसन, सूफियान गौरी आदि ने हस्ताक्षर किए। वो भी चेंज होता है, उसमें आपको विश्वास नहीं है तो ये पुलिस का प्रश्न है। बाकी तो आप मुझसे समझदार हैं। बात नहीं पड़ता।
मेरे साहब ये नाज़नीन है वो पैरा टीचर के समर्थन में बैठे तो कोटा में उनकी डेथ हो गई तो उसको कोई राहत करके इसलिए सरकार मतलब सर वो पैरा टीचर नाज़नीन कैसे डेथ होगी? सर ये धरने पे बैठे थे कि कोटा की तरफ तो वहाँ से डेथ होगी तो उसके है यहाँ की नहीं कोटा की हम करेंगे होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो भी चेंज होता है उसमें आपको विश्वास नहीं है तो ये पुलिस का प्रश्न है बाकी तो आप मुझसे समझदार हैं नाज़नीन पैरा टीचर्स के खिलाफ जो ज्ञापन दिया है और अपने लाला मेंबर है उनके लिए दिया है। हम चाहते हैं सरकार से कि लाला मेंबर जो है उनके खिलाफ मुकदमा जो झूठा दर्ज किया है उनको निरस्त करें और उनको तो 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाएं, उनको सरकारी नौकरी दिलाएं। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।